नमस्कार, आप देख रहे हैं ओपन स्टडी एरिया यूट्यूब चैनल। आइए देख लेते हैं बिहार बीपीएससी शिक्षक भर्ती के लिए और सक्षमता एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण लगभग 500 क्वेश्चंस आज हम इस सेशन में देंगे, जो कि आपका संबंध इससे होगा कि ये सभी प्रश्न जो हैं वे साइंस जीके से संबंधित हैं। बशर्ते आपको ध्यान में रखने की ज़रूरत है कि ये प्रश्न जो आप देख रहे हैं उसको इतना सटीकता से देखिए ताकि आपको ऑप्शंस जैसे ही मिले एग्जाम्स में आप उसको धनाधन जो है इसको सिलेक्ट करते जाइए अपने आंसर के रूप में। तो लगभग 500 क्वेश्चन ये भाग नंबर 1 होगा और कल जो है 500 और प्रश्नों का भाग नंबर 2 यानी कि पार्ट नंबर 2 इस वीडियो का मैं प्रदान कर दूंगा। तो शुरुआत से अंत तक ज़रूर आप हमारे साथ बने रहिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिए ताकि और सब नोटिफिकेशंस को अवश्य जो है आप क्लिक कर दीजिएगा ताकि आसानीपूर्वक आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाए। पहला प्रश्न है, यदि पृथ्वी का अक्ष आनत नहीं होता तो क्या होता? तो ऐसा अगर प्रश्न आपके एग्जाम में मिलता है कि यदि पृथ्वी का अक्ष आनत नहीं होता तो क्या होता, तो ध्रुवों से विषुवत रेखा तक तापमान विकिरण एक समान हो जाती। अगर पृथ्वी का अक्ष जो है आनत नहीं होता तो ऐसा हो जाता। आपको आंसर्स पर सटीकता से ध्यान देना है। होलोग्राम क्या होता है? तो होलोग्राम है किसी वस्तु का त्रिविमीय दृश्य ही उसका होलोग्राम कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, शॉर्ट सर्किट की स्थिति में ट्रांसफार्मर की दक्षता क्या हो जाती है? तो शॉर्ट सर्किट की स्थिति में ट्रांसफार्मर की दक्षता 0 हो जाती है। वन लाइनर 500 प्लस क्वेश्चंस हम आज के इस वीडियो में देखेंगे। ये पार्ट 1 होगा, पार्ट 2 कल हम आपको उपलब्ध करा देंगे ताकि अब उसके बाद कोई क्वेश्चन साइंस जीके से आ जाए एग्जाम्स में तो आपके नहीं छूटने वाले हैं। जब कोई वस्तु अस्थायी रूप से विकृत हो जाती है तो इसे क्या कहा जाता है? जब भी कोई वस्तु अस्थायी रूप से विकृत हो जाएगी तो इसको प्लास्टिक विरूपण के नाम से जाना जाता है। फ्लक्स इस इकाई होती है, यानी फ्लक्स किसकी इकाई होती है? वेबर इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि विद्युत युक्ति परिपथों में डायोड मुख्यतः किस रूप में प्रयुक्त किया जाता है? तो विद्युत युक्तियों में परिपथों में डायोड का प्रयोग किस रूप में किया जाएगा? दृष्टिकारी के रूप में प्रयोग किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विभवांतर धारा और प्रतिरोध को मापने का एक सर्वाधिक उपयोग उपकरण कौन सा है? तो विभवांतर को और धारा को और प्रतिरोध को तीनों को माप देने के लिए सर्वाधिक उपयोगी उपकरण कौन सा होता है? मल्टीमीटर के नाम से इसको जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है कि पीसा की झुकी हुई मीनार यानी कि लीनिंग टावर ऑफ पीसा क्यों नहीं गिरती है? तो पीसा की झुकी हुई मीनार जिसको लीनिंग टावर ऑफ पीसा कहते हैं, वो मीनार के गुरुत्व केंद्र यानी कि सीजी के बीच में ऊर्ध्वाधर रेखा मीनार के आधार के अंदर रहती है। यही कारण है कि वो झुकी तो है लेकिन गिरती नहीं है। आंसर को सटीकता से आपको देखने की ज़रूरत है, बस ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है। अगर वीडियो आप जब देख रहे हैं तो ईयरफोन लगा लीजिए, बस चुपचाप सुनते रहिए क्या हो रहा है, फिर एग्जाम्स में आंसर्स को देखने हैं। एक व्यक्ति समान गति से चल रहे खुले वाहन में बैठकर ऊर्ध्वाधर रूप से ऊपर की ओर पत्थर फेंकता है, पत्थर कहाँ गिरेगा? तो याद रखेंगे, एक व्यक्ति समान गति से चल रहे खुले वाहन में बैठकर ऊर्ध्वाधर रूप से जो है ऊपर की तरफ कोई पत्थर फेंकता है तो वह पत्थर उसी के पास फिर से आकर के गिर जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि ध्वनि की तीव्रता मापने के लिए कौन सा यंत्र प्रयोग किया जाएगा? तो ऑडोमीटर का प्रयोग जो है ध्वनि की तीव्रता को मापने के लिए प्रयोग करते हैं। आगे है कि टेलीविज़न के पर्दे पर पूरे चित्र को कहते हैं। तो टेलीविज़न के पर्दे पर पूरे चित्र को हम लोग फ्रेम के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, पृथ्वी के अतिरिक्त कौन सा ग्रह ब्लू कलर में दिखता है? तो पृथ्वी के अतिरिक्त कौन सा वह ग्रह है जो ब्लू कलर में दिखेगा? नेपच्यून जो है पृथ्वी की तरह ही ब्लू कलर में दिखाई देता है। अगला प्रश्न है, जब कोई वस्तु चंद्रमा से पृथ्वी पर स्थानांतरित की जाती है तो याद रखेंगे पृथ्वी का उस पर भार बढ़ जाता है। जब भी किसी वस्तु को हम चंद्रमा से पृथ्वी पर लाएंगे तो उसकी भार बदल जाएगा यानी कि बढ़ जाएगा, लेकिन द्रव्यमान में किसी प्रकार की कोई परिवर्तन नहीं आएगा। उपापचय क्या होती है? प्रश्न है कि उपापचय निम्नलिखित में से क्या होती है? सही आंसर है कि जैव अणु का संश्लेषण और टूट जाना ही उपापचय कहलाता है। व्यापारिक वैसलीन किससे निकाला जाता है? जो व्यापारिक रूप से वैसलीन जो है वो तैयार किया जाता है, जिसको आप यूज करते हैं, उस पेट्रोलियम से बनाई जाती है। ठीक है, वैसलीन जो है पेट्रोलियम से निकाली जाती है। वनस्पति तेलों का घी में परिवर्तन को कैसे किया जाता है? तो वनस्पति तेलों को घी में परिवर्तन करने के लिए हाइड्रोजनीकरण विधि का प्रयोग किया जाता है। आगे प्रश्न आपके सामने है कि लंबी अवधि के उपयोग के बाद बल्ब के अंदर की ओर एक धुंधला धब्बा बन जाता है, इसका क्या कारण है? टंगस्टन तंतु इसका मुख्य कारण हो जाता है। अगला प्रश्न है कि जब सूर्य से पृथ्वी की दूरी अधिकतम होती है तो इसे क्या कहा जाता है? तो जब सूर्य से पृथ्वी की दूरी अधिकतम होती है तो उसको सूर्योच्च के नाम से जाना जाता है। अगला नंबर क्वेश्चन है कि पौधे का कौन सा अवयव प्रश्वसन का कार्य करता है? तो पौधे का वह कौन सा अवयव है जो प्रश्वसन का काम करेगा? पत्ती जो है वह प्रश्वसन का काम करती है। अगला है कि छोटे बच्चों में ऐंठन मरोड़ का कारण की कमी होती है। तो छोटे बच्चों में ऐंठन या मरोड़ जो कारण बनती है, इसका मुख्य कारण क्या है? तो विटामिन B6 की कमी की वजह से छोटे बच्चों में ऐंठन या मरोड़ पाई जाती है।
प्रश्न है कि अश्व यदि एकाएक चलना प्रारंभ कर दे तो अश्वारोही के गिरने की आशंका का कारण क्या है? विराम का जरूरत। तो यदि एक घोड़ा एकाएक चलना प्रारंभ कर दे तो उस पर सवार हुए अश्वारोही यानी कि जो उसको दौड़ा रहा है वो गिरने की ज़्यादा आशंका बनती है, इसके पीछे विराम का जरूरत का कारण बनता है। प्रवाल द्वीपीय मुख्यतः क्या होती है? तो प्रवाल द्वीप जो है अंतःस्थलीय समुद्र को कहा जाता है। प्रवाल द्वीप मुख्यतः क्या होती है? अंतःस्थल द्वीप होती है। अगला प्रश्न है कि जैव पदार्थों के स्वलेपन में मुख्यतः किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? तो जैव पदार्थों के स्वलेपन में कौन सा मुख्य रूप से पदार्थ प्रयोग किया जाएगा? एथिलीन ग्लाइकोल जो है इसका प्रयोग किया जाता है स्वलेपन में। आगे बढ़ते डेड बॉडी को लेपित किया जाता है। नियॉन कितने परमाणु वाली गैस है? तो नियॉन एक परमाणु वाली गैस है। आगे बढ़ते चलते हैं। अगला सोडियम कार्बोनेट को बाजार में किस भाषा से जानते हैं? तो सोडियम बाइकार्बोनेट को बाजारी भाषा में हम लोग पकाने वाला सोडा कहते हैं। सोडियम बाइकार्बोनेट को बाजारी भाषा में पकाने वाला सोडा कहा जाएगा। समान ताप की दो गेंदों को टकराने से में किस राशि का संरक्षण होता है? तो समान ताप की दो गेंदों को अगर टकराते हैं तो उस स्थिति में संवेग का संरक्षण आपको देखने के लिए मिल सकता है। अगला क्वेश्चन है कि पौधों में पाया जाने वाला श्वेत पीले या भूरे रंग का पदार्थ क्या कहलाता है? तो पौधों में पाया जाने वाला श्वेत पीले या भूरे रंग का जो पदार्थ है उसको लैटेक्स के नाम से जाना जाता है। यह उत्सर्जी पदार्थ होती है पदार्थों में। गुणसूत्र का नाम देने वाले वैज्ञानिक कौन थे? तो गुणसूत्र का नाम देने वाले वैज्ञानिक का नाम वाल्डेयर हो जाएगा। डीएनए से आरएनए के संश्लेषण की क्रिया क्या कहलाती है? तो डीएनए से आरएनए के संश्लेषण की क्रिया अनुलेखन के नाम से जानी जाती है। अगला प्रश्न है मूंगफली में तेल का संग्रह कहाँ होता है? तो मूंगफली में तेल का संग्रह बीज पत्रों में देखी जाती है। अगला क्वेश्चन है कि रोवोल्फिया को किस नाम से भी जाना जाता है? तो रोवोल्फिया को असर्पगंधा के नाम से भी जाना जाएगा। बर्फ पर पाए जाने वाले शैवाल क्या कहलाते हैं? तो बर्फ पर पाए जाने वाले शैवाल जो है क्रिप्टोफाइट्स के नाम से जाने जाते हैं। शैवालों को साधारण भाषा में क्या कहता है? तो शैवालों को साधारण भाषा में काई के नाम से जाना जाता है। शैवालों में भोजन संचित रहता है, तो शैवालों में भोजन संचित रहता है मंड के रूप में। आप बिल्कुल हमारे साथ बने रहिएगा, बिल्कुल घबराइए नहीं और A to Z 500 प्लस क्वेश्चंस देख जाइए और कल के वीडियो में 500 प्लस और हो जाएगा। 1000 प्रश्नों की वन लाइनर सेट रहेगी। 100% है कि आपको इसमें से क्वेश्चंस एग्जाम्स में देखने के लिए मिलेंगे और आप उसको सही भी करेंगे, ऐसी हम उम्मीद करते हैं। छाया में उगने वाले पौधे को क्या कहा जाता है? तो छाया में उगने वाले पौधों को सियोफाइट्स के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है बासी मक्खन की दुर्गंध क्या के कारण है? जो मक्खन बासी होता है उसमें दुर्गंध आती है, उसका कारण है ब्यूटेरिक एसिड। याद रखेंगे। सोडियम बाइकार्बोनेट का साधारण नाम क्या है? तो सोडियम बाइकार्बोनेट का साधारण नाम बेकिंग सोडा है। आगे बढ़ते चलते हैं, यानी कि पकाने वाला सोडा। गर्भाशय में शिशु के विकास की जानकारी हेतु किसका प्रयोग किया जाता है? अल्ट्रासाउंड इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि तरल पदार्थ का घनत्व गर्म करने पर कम हो जाएगा। अगला प्रश्न है ब्लीचिंग पाउडर का आणविक सूत्र क्या होता है? तो ब्लीचिंग पाउडर CaOCl के नाम से जाना जाएगा। पोलियो किसके कारण से होता है? तो पोलियो के कारण का मुख्य कारण वायरस होता है। आगे बिंदु है बिच्छू का विष कहाँ पर होता है? तो बिच्छू का विष उसके डंक में उपस्थित होते हैं। सागरीय खरपतवार किसका महत्वपूर्ण स्रोत है? आयोडीन का मुख्य स्रोत हो जाएगा। कौन सा रंग दिए को अधिकतम दर्शनीयता देता है? तो पीला रंग जो होता है वह दिया को अधिकतम दर्शनीय बना देता है। क्लोरोफॉर्म बनाने के लिए क्या उपयोग में लाया जाता है? तो क्लोरोफॉर्म बनाने के लिए निम्नलिखित में से एथेनॉल का प्रयोग किया जाएगा। अगला प्रश्न है कि पारिस्थितिकी तंत्र में नाइट्रोजन का परिसंचारण किसके द्वारा किया जाएगा? तो पारिस्थितिकी तंत्र में नाइट्रोजन का संचारण जो है जीवाणुओं के माध्यम से किया जाएगा। जंगरोधी इस्पात के निर्माण में इस्पात का मिश्रात्वन किससे होता है? तो जंगरोधी इस्पात के निर्माण में इस्पात का मिश्रात्वन किससे होता है? सही आंसर है क्रोमियम और निकेल से होता है। अगला क्वेश्चन है कि वेस्क का विस्तार क्या है? तो वेस्क को हम लोग बाइनरी इलेक्ट्रॉनिक सीक्वेंस कैलकुलेटर के नाम से जानते हैं। यह वेस्क का फुल फॉर्म है। 1998 ईस्वी के पोखरण परमाणु परीक्षण के इनको नाम दिया गया था। तो 1998 में जो पोखरण परमाणु परीक्षण हुआ था उसको ऑपरेशन शक्ति के नाम से जाना गया था। विश्व की पहली महिला डॉक्टर कौन बनी थी? एलिजाबेथ ब्लैकवेल इनका सही आंसर है। नासा का विस्तार क्या है? नेशनल एयरोनॉटिक्स स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, ये जो है नासा का फुल फॉर्म होता है। पपीता में पीला रंग होने का कारण क्या है? तो याद रखें पपीता में पीला रंग होने के कारण कैरिकजेनेथिक इसका सही आंसर हो जाएगा। सैम्प उपग्रह प्रक्षेपित किया गया, तो सैम्प उपग्रह जो है वह नासा के द्वारा प्रक्षेपित किया गया है। GSLV का विस्तार क्या होता है? तो GSLV जिसके द्वारा लॉन्च किया जाता है, तो GSLV ये लॉन्चर होती है। तो GSLV विस्तार क्या है? जियो सिंक्रोन सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल इसका फुल फॉर्म होता है।
RLWL का विस्तार क्या है? रिमोट लोकेशन वेटिंग लिस्ट, इसको हम RLW का विस्तार मानते हैं। CMOS का विस्तार क्या है? तो CMOS का विस्तार कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर कहा जाता है। अगला प्रश्न आपके सामने है कि भौतिकी अनुसंधान प्रयोगशाला के संस्थापक कौन है? तो भौतिकी के अनुसंधान प्रयोगशाला के संस्थापक विक्रम साराभाई इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि PSLV पहली बार सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया गया 1994 ईस्वी में। तो PSLV पहली बार सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया गया था 1994 ईस्वी में। कैंसर ट्यूमर की पहचान की जाती है? तो कैंसर के ट्यूमर की पहचान बायोप्सी के द्वारा किया जाता है। बायोप्सी के द्वारा कैंसर के ट्यूमर की पहचान की जाएगी। गर्म ग्लास को धीरे धीरे ठंडा करने की क्रिया क्या कहलाती है? तो गर्म ग्लास को धीरे धीरे ठंडा करने की प्रक्रिया एनीलिनिंग के नाम से जाना जाता है। HMU का अर्थ क्या है? मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट। तो MMU का फुल फॉर्म होता है मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट, इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न कहता है कि वायुमंडल के अध्ययन को कहते हैं? तो वायुमंडल के अध्ययन को मेटीरियोलॉजी के नाम से जानते हैं। मेटीरियोलॉजी जो है वायुमंडल के अध्ययन को कहा जाता है। पौधे की पत्तियों में से वाष्पीकरण कहलाता है? तो पौधे की पत्तियों से वाष्पीकरण की प्रक्रिया ट्रांसपीरेशन यानी कि वाष्पोत्सर्जन के नाम से जाना जाएगा। अगला प्रश्न है कि डिसैलिनेशन क्या होता है? डिसैलिनेशन क्या है? समुद्र जल से नमक बाहर करके शुद्ध जल निकालना ही डिसैलिनेशन के नाम से जाना जाता है। आलू चिप्स के पैकेजिंग में किस गैस का प्रयोग होता है? तो आलू के चिप्स पैकेजिंग में जो गैस प्रयोग किया जाएगा उसको नाइट्रोजन गैस के नाम से जाना जाता है। ब्रह्मांड की उम्र लगभग कितनी है? 13.8 बिलियन वर्ष जो है ब्रह्मांड की उम्र बताई जाती है। नासा का पूर्ण विस्तार क्या है? नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर यानी कि NSA का फुल फॉर्म क्या है? तो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जो होती है NSA का फुल फॉर्म होता है। सोना घुलनशील है? तो सोना घुलनशील है अम्लराज, इसका सही आंसर हो जाएगा। संपूर्ण पृथ्वी पर समान दिन रात होना कहलाता है? तो संपूर्ण पृथ्वी पर समान दिन और रात होने का मुख्य कारण न्यूक्लियोनिक्स के नाम से जाना जाएगा। परमाणु भार टेबल की खोज की थी? तो परमाणु भार टेबल की खोज करने वाले जो मेंडलीफ, इनका सही आंसर हो जाएगा। लक्स एक यूनिट है? तो लक्स किसकी यूनिट है? तो ज्योति तीव्रता का जो SI मात्रक होता है उसको लक्स कहते हैं। क्विक सिल्वर का रासायनिक नाम क्या है? पारद, यानी कि पारा को हम लोग क्विक सिल्वर के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न है कि व्यापारिक वैसलीन का निष्कर्षण किससे किया जाता है? तो व्यापारिक जो वैसलीन है वह पेट्रोलियम से उसका निष्कर्षण किया जाता है, पेट्रोलियम से ही उसको प्राप्त किया जाता है। जड़त्व, आघूर्ण व कोणीय त्वरण का गुणनफल क्या होता है? तो जड़त्व, आघूर्ण और कोणीय त्वरण के गुणनफल को टार्क के नाम से जाना जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते चलते हैं। रेडियोधर्मी तत्व जिसका भारत में विशाल भंडार पाया जाता है उसको प्लूटोनियम के नाम से जाना जाएगा। अगला प्रश्न है, एक संतृप्त विलयन विशिष्ट तापमान पर कैसा होता है? तो एक संतृप्त विलयन विशिष्ट तापमान पर रंगहीन नजर आपको आएगा। अगला प्रश्न है कि एक कुलम्ब आवेश होता है 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन के बराबर हम लोग एक कुलम्ब आवेश को मानते हैं। नींद का अध्ययन क्या कहलाता है? तो नींद का अध्ययन हिप्नोलॉजी के नाम से जाना जाएगा। अगला प्रश्न है कि ऐसे दो तत्वों जिसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न लेकिन उनकी परमाणु द्रव्यमान संख्या समान होती है उसे हम समभारी के नाम से जानते हैं। धातुएं किस प्रक्रिया द्वारा गर्म होती हैं? तो धातुएं चालन प्रक्रिया के द्वारा गर्म होती है, लेकिन सूरज से प्रकाश हमारे पास विकिरण माध्यम से पहुंचती है, इसको भी ध्यान रखिएगा। लॉ ऑफ फ्लोटिंग का सिद्धांत किसने दिया था? आर्किमिडीज के द्वारा लॉ ऑफ फ्लोटिंग का सिद्धांत दिया गया है। रेखा गणित का पिता निम्नलिखित में से कौन है? यूक्लिड को रेखा गणित का पिता कहते हैं। उसके बाद बोफोर्ड तापक्रम क्या मापने के लिए प्रयुक्त होगा? तो बोफोर्ड तापक्रम जो है मापने के लिए हवा की गति को मापने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। अगला प्रश्न है कि रुधिर में ग्लूकोज की मात्रा का बढ़ना क्या कहलाता है? तो रुधिर में ग्लूकोज की मात्रा का बढ़ना मधुमेह कहलाता है। सूचनाओं का वह समूह जो एक कंप्यूटर को निर्देशित करता है क्या कहलाएगा? प्रोग्राम कहलाएगा। सूचनाओं का वह समूह जो एक कंप्यूटर को निर्देशित करता है उसके प्रोग्राम कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस स्थित है बेंगलुरु में? तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस जो है वह बेंगलुरु में उपस्थित है। सेम का पूर्ण रूप क्या है? तो SEM का पूर्ण रूप है, ये देखेंगे सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर, इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ऑस्टियोपोरोसिस से संबंधित अंग है? तो ऑस्टियोपोरोसिस से संबंधित अंग जो है हड्डी को ऑस्टियोपोरोसिस से संबंधित एक अंग माना गया है। अगला क्वेश्चन है कि कीमोथेरेपी का इस्तेमाल किया जाता है? तो कीमोथेरेपी का इस्तेमाल कैंसर के इलाज में किया जाएगा। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय स्पेस विश्वविद्यालय अवस्थित है फ्रांस में, इसको ध्यान रखिएगा।
कैंसर के अध्ययन को कहा जाता है ऑन्कोलॉजी के नाम से कैंसर के अध्ययन जाना जाता है। अल्पवयस्क मगरमच्छ को कहा जाता है हेचलिंग, याद रखेंगे अल्पवयस्क मगरमच्छ को हेचलिंग के नाम से जानेंगे। लिंगो क्या है, तो लिगो क्या है, तो लेज़र जो है लिगो यानी कि लेज़र, इसको हम लोग इंटरफेरोटिक ग्रेविएशन वेव ऑब्जर्वेटरी के नाम से जानेंगे। अगला प्रश्न है सामान्यतः भर्जन किस अयस्क में किया जाता है, तो सामान्यतः भर्जन की प्रक्रिया सल्फाइड अयस्कों के लिए किया जाता है। नाभिकीय रिएक्टर के विनिर्माण में कौन सा तत्व अनिवार्य है, तो नाभिकीय रिएक्टर के विनिर्माण में कौन सा तत्व ज़्यादा अनिवार्य है, जर्कोनियम इसका सही आंसर हो जाएगा। सामान्य सूत्र में विद्यमान ग्लूकोज का प्रतिशत होता है, तो सामान्य सूत्र में विद्यमान ग्लूकोज का प्रतिशत मान जो होता है उसमें 0.1% होती है। आगे बढ़ते चलते हैं। सामान्य ग्रसिका एक नली है जो और क्या कहलाती है, तो ग्रसिका एक नली है जिसको हम लोग आहार नल के नाम से भी जानते हैं। जीन का आकार कैसा होता है, तो जीन का आकार सर्पिलाकार होता है। जल में सबसे कम घुलनशील गैस है, तो N2, जल में सबसे कम घुलनशील गैस का नाम N2 यानी कि नाइट्रोजन, इसका सही आंसर हो जाएगा। अमोनियम क्लोराइड के जलीय विलयन की प्रकृति होगी, तो अमोनियम क्लोराइड के जलीय विलयन की प्रकृति अम्लीय होती है। अगला प्रश्न है कि तापमान और दाब की समान परिस्थितियों के अंतर्गत सभी गैसों के समान आयतन में अणुओं की समान संख्या होती है। यह नियम किसके द्वारा दिया गया है, यह नियम एवोगाद्रो के नियम के द्वारा दिया गया है। अगला प्रश्न है कि एथिल एल्कोहल देखेंगे, एथिल एल्कोहल का समावयवी है डाईमेथिल ईथर, जो है एथिल एल्कोहल का ही एक समावयवी के नाम से जाना जाएगा। डॉक्टर हरगोविंद खुराना को किसके लिए नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ, तो डॉक्टर हरगोविंद खुराना को नोबेल पुरस्कार जो है जेनेटिक्स कोड का लेख पढ़ने के लिए इसको नोबेल पुरस्कार दिया गया है। जब दो पिंड आपस में टकराते हैं तो विज्ञान की भाषा में उसे क्या कहते हैं, उसको संघटन या संघट्य के नाम से जाना जाएगा। गतिज ऊर्जा सदैव होती है धनात्मक, गतिज ऊर्जा हमेशा धनात्मक होती है। एक वायुमंडलीय दाब को कहते हैं 10⁻13 मिलीबार को हम लोग एक वायुमंडलीय दाब के नाम से जानेंगे। एक बार में कितने पास्कल होते हैं, तो एक बार में कुल पास्कल की संख्या 10⁻5 होती है। एक मिली बार में कितने पास्कल बराबर होता है, तो एक मिली बार 10⁻2 पास्कल के बराबर होंगे। आगे प्रश्न आपके सामने है कि किस बल के कारण द्रव में डूबी हुई कोई वस्तु हल्की प्रत होती है, इसको उत्प्लावन बल हम लोग जानते हैं। दो सतहों के मध्य सापेक्ष गति प्रारंभ होने से पूर्ण उत्पन्न घर्षण बल को क्या कहते हैं, स्थैतिक बल के नाम से इसको जाना जाएगा। विशिष्ट ऊष्मा का मात्रक क्या होती है, तो विशिष्ट ऊष्मा का मात्रक कैलोरी प्रति ग्राम डिग्री सेल्सियस हो जाएगी। यदि जल पर दाब कम कर दिया जाए तो वह कितने ताप पर उबलेगा, तो यदि जल पर दाब कम कर दिया जाए तो वह उबलने का काम 100 डिग्री सेल्सियस से कम ताप पर ही उबलना शुरू कर देगा। सीजीएस पद्धति में गुप्त ऊष्मा का मात्रक होता है, तो सीजीएस पद्धति में गुप्त ऊष्मा का मात्रक कैलोरी प्रति ग्राम मानी जाएगी। एसआई और एमकेएस पद्धति में गुप्त ऊष्मा का मात्रक क्या होती है, जूल प्रति ग्राम जो होती है एसआई और एमकेएस पद्धति में गुप्त ऊष्मा का मात्रक मापी जाती है। अभिसारी लेंस की फोकस दूरी होती है चिन्ह में धनात्मक होती है। मानव शरीर का सर्वाधिक कोलेस्ट्रॉल बनाने वाला स्थान क्या है, तो मानव शरीर का सर्वाधिक कोलेस्ट्रॉल बनाने वाले जो स्थान है उसको हम और आप यकृत के नाम से जानते हैं। अगला है ईईजी तकनीक किसकी क्रिया के अभिलेखन में प्रयोग की जाती है, तो ईईजी तकनीक प्रक्रिया जो होती है इसका प्रयोग हम सभी जो है मस्तिष्क के लिए करेंगे। आगे बढ़ते चलते इसका अभिलेखन के लिए लौह अयस्क को प्रगलित करने के लिए मुख्यतः किस खनिज का प्रयोग किया जाता है, तो लौह अयस्क को प्रगलित करने के लिए मुख्य रूप से प्रयोग की जाने वाली जो खनिज है उसको मैग्नीज और चूना के नाम से जाना जाएगा। अगला प्रश्न है कि हाई अल्टीट्यूड रिसर्च लेबोरेटरी अवस्थित है गुलमर्ग में, तो हाई अल्टीट्यूड रिसर्च लेबोरेटरी जो है वह गुलमर्ग में उपस्थित है। अगला प्रश्न है कि कलरा जिसको हैजा हम कहते हैं यह उत्पन्न होती है जीवाणु अर्थात बैक्टीरिया के कारण से कलरा यानी हैजा उत्पन्न होती है। अल्फांसो क्या है, तो अल्फांसो आम की एक किस्म है। आगे बढ़ते चलते हैं। डीएनए का मूल मात्रक है, तो डीएनए का मूल मात्रक न्यूक्लियोटाइड्स इसको बोले जाएंगे। आगे प्रश्न है कि सूर्य प्रकाश को नाभि बिंदु पर लगने में किसका प्रयोग किया जाता है, सूर्य प्रकाश को नाभि बिंदु पर लाने में किसका प्रयोग किया जाएगा, याद रखेंगे उसको अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाएगा। संसार में सर्वप्रथम बारूद का आविष्कार कहाँ हुआ था, चीन में सबसे पहले बारूद का आविष्कार पाया जाएगा। प और मॉलिक्यूलर जीवाश्म का केंद्र स्थल है, याद रखेंगे हैदराबाद में। यहाँ पर प कुछ कट गया है क्वेश्चन में, ध्यान दीजिएगा। राष्ट्रीय आहार संस्थान कहाँ स्थित है, तो राष्ट्रीय आहार संस्थान हैदराबाद में उपस्थित है। अगला प्रश्न है कि भौतिक विज्ञान में पहला नोबेल पुरस्कार जीतने वाले व्यक्ति कौन थे, तो विलियम रोएंटगन जो है भौतिक विज्ञान में पहला नोबेल पुरस्कार जीतने वाले व्यक्ति हैं। सूर्य की किरणों की तीव्रता
मापने वाले उपकरण को क्या कहते हैं? तो सूरज की किरणों की तीव्रता मापने वाले उपकरण को एक्टियोमीटर के नाम से हम सभी जानेंगे। एक उड़ते हुए चक्के के प्रति सेकंड घूर्णन गति किससे मापी जाती है? एक उड़ते हुए चक्के की प्रति सेकंड घूर्णन गति किससे मापी जाती है? स्ट्रोबोस्कोप के नाम से इसको जाना जाएगा। ऑक्सीजन की खोज किसने की थी? तो ऑक्सीजन की खोज करने वाले व्यक्ति प्रिस्टले माने जाएंगे। पानी पर तैरते वस्तु का आभासी भार होता है, तो पानी पर तैरती हुई वस्तु का आभासी भार 0 माना जाएगा। TNT ट्राइनाइट्रोटोल्यूनि महत्वपूर्ण होती है विस्फोटक पदार्थों के लिए, याद रखेंगे। कैंसर अस्थि मज्जा यानी कैंसर अस्थि मज्जा के कौन से भाग को प्रभावित करता है? ल्यूकेमिया जो है उसको प्रभावित करेगा। आगे बढ़ते चलेंगे। सूर्य तारों के जिस परिवार से संबंधित है उसे जाना जाता है। सूर्य तारों के जिस परिवार से संबंधित है उसे हम लोग सुपरनोवा के नाम से जानेंगे। अगला प्रश्न है कि सेरिब्रम संबंधित है, तो सेरिब्रम मस्तिष्क से संबंधित है। अगला प्रश्न है कि एनटीपी पर किसी गैस के 1 मोल का आयतन होता है? एनटीपी पर किसी गैस के 1 मोल का आयतन कितने होगा? 22 के पावर -4 लीटर इसको माना जाता है। दालचीनी पेड़ के किस भाग से एकत्र की जाती है? छाल से इसको एकत्र किया जाएगा। सरसों का वानस्पतिक नाम क्या है? ब्रेसिका नाइग्रा, यह सरसों का वानस्पतिक नाम आप जानेंगे। बालू में उगने वाला पौधा क्या कहलाता है? तो बालू में उगने वाला पौधा सैमोफाइटा के नाम से जानते हैं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, ऐसे ही बिना सब्सक्राइब करे हुए मत निकलिए। और दूसरी बात सबसे ज़्यादा देंगे, वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि आप लोग कहीं यह परिवार है, ये चैनल मेरा कम आपका सबसे ज़्यादा है, याद रखिएगा। जंतुओं में शरीर के बाहर जो ऊतक पाया जाता है उसे क्या कहते हैं? तो जंतुओं में शरीर के बाहर जो ऊतक पाया जाता है उसको हम लोग एपिथेलियम के नाम से जानते हैं। पेनिसिलिन का औपचारिक परीक्षण सबसे पहले कब हुआ? तो पेनिसिलिन का औपचारिक परीक्षण सबसे पहले कब हुआ? सही आंसर है 1941 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न है कि वर्गीकरण की आधारीय इकाई क्या होती है? तो वर्गीकरण की आधारीय इकाई जाति के नाम से जानी जाएगी। प्रश्न है कि जल के अणुओं के लिए कोशिका भित्तियों का आकर्षण बल क्या कहलाता है? इसको अधिशोषण के नाम से जानेंगे। चाय का रासायनिक नाम क्या है? कैल्शियम कार्बन। चाय का कैल्शियम कार्बोनेट। मुझे लगता है कि ये थोड़ा सा छोड़ दीजिएगा इस प्रश्न को, इस प्रश्न में मुझे डाउट्स लग रहा है। दालचीनी का वानस्पतिक नाम क्या है? तो दालचीनी का वानस्पतिक नाम सिनाफुमम जिलेनिकम इसका सही आंसर हो जाएगा। गन्ने के रस से प्राप्त शर्करा को क्या कहते हैं? उसको सुक्रोज के नाम से जानते हैं, यानी गन्ने के रस से प्राप्त होने वाली जो शर्करा होती है वही सुक्रोज है। केंद्रिका में क्रमशः प्रोटीन, आरएनए व डीएनए का अनुपात क्या होता है? 85:10 अनुपात और क्या 10, यानी कि 85, 10 और 5 का यह जो है प्रतिशत अनुपात पाया जाता है। टीएमबी शब्द का संबंध किससे है? वायरस से। आगे बढ़ते चलते हैं। डायलिसिस मशीन का आविष्कार कौन है? तो डायलिसिस मशीन के आविष्कारक जो है कोल्फ को माना जाएगा। अगला प्रश्न है कि देखते रहेंगे, राष्ट्रीय पर्यावरण संस्थान कहाँ स्थित है? तो राष्ट्रीय पर्यावरण संस्थान नागपुर में स्थित है। डोप परीक्षण किससे संबंधित है? तो डोप का परीक्षण मूत्र से संबंधित है। अगला प्रश्न है कि नवजात शिशु को BCG का टीका जन्म के कितने समय के बाद लगाया जाता है? तो नवजात शिशुओं को BCG का टीका जो है जन्म के कितने समय के बाद लगाया जाएगा? 7 दिन के अंदर लगाया जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया में श्वसन के दौरान क्या निकलती है? तो माइटोकॉन्ड्रिया में श्वसन के दौरान ऊर्जा की प्राप्ति होती है या ऊर्जा निकलती है। अगला प्रश्न है कि सहजीविता का सर्वोत्तम उदाहरण क्या है? तो सहजीविता का सर्वोत्तम उदाहरण लाइकेन है, इसका सही आंसर हो जाएगा। मनुष्य द्वारा संचित आयोडीन का संग्रह किसमें होता है? तो मनुष्य के द्वारा संचित होने वाली आयोडीन का संग्रह किसमें होगा? याद रखेंगे थायराइड ग्रंथि में इसका संजक्शन होती है। इंसुलिन किसके उपापचय को नियंत्रित करता है? तो इंसुलिन जो है कार्बोहाइड्रेट के उपापचय को नियंत्रित करने का कार्य करेगा। अगला प्रश्न है कि पराग कणों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो पराग कणों के अध्ययन को फेलिनोलॉजी के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है कि रक्त का प्रवाह रोकने के लिए किस रसायन का प्रयोग किया जाएगा? तो रक्त का प्रवाह रोकने के लिए जिस रसायन का प्रयोग किया जाएगा उसे हम लोग फेरिक क्लोराइड के नाम से जानेंगे। अनानास किस प्रकार के फल का उदाहरण है? तो अनानास जो है मुख्य रूप से सोरोसिस जो है इस फल का उदाहरण होगा। एटीपी का निर्माण होता है, तो एटीपी का निर्माण हमेशा माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। कोशिका की ट्रैफिक पुलिस कहा जाता है, तो कोशिका की ट्रैफिक पुलिस जो है गोल्जी काय को कहेंगे। गोल्जी काय को कोशिका का ट्रैफिक पुलिस के नाम से जानते हैं। फूल वाले पौधे क्या कहलाते हैं? तो फूल वाले पौधे को फेनरोगेम्स के नाम से जाना जाता है। आगे प्रश्न है कि विशिष्ट प्रकार की कोशिकाएं मिल करके क्या बनाती हैं? तो विशिष्ट प्रकार की कोशिकाएं मिल करके आपस में उत्तक का निर्माण करती है। आप देख रहे हैं ओपन स्टडी एरिया यूट्यूब चैनल पर जीके यानी कि साइंस जीके के 500 वन लाइनर क्वेश्चंस जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित
प्रभावित होंगे। प्रश्न है, आप देख लेंगे कि पेशियों को हड्डियों से जोड़ने वाले संयोजी ऊतक को क्या कहते हैं। तो पेशियों को हड्डियों से जोड़ने वाले संयोजी ऊतक को स्नायु के नाम से जाना जाएगा। अगला प्रश्न है कि मानव शरीर को प्रतिदिन निकोटीनिक अम्ल की कितनी मात्रा आवश्यक है। 15 ग्राम। मानव शरीर को प्रतिदिन निकोटीनिक अम्ल की कितनी ग्राम आवश्यकता होती है। तो 15 ग्राम इसका सही आंसर हो जाएगा। चूहों को क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है। चूहों में क्रोमोसोम की संख्याएं 40 पाई जाती है। अगला प्रश्न है कि काली खांसी से कौन सा अंग प्रभावित होता है। तो श्वसन तंत्र जो है काली खांसी के माध्यम से ये प्रभावित होता है। मनुष्य के रक्त में मलेरिया परजीवी का पता सर्वप्रथम किसने लगाया। तो मनुष्य के रक्त में मलेरिया परजीवी का पता लगाने वाले व्यक्ति चार्ल्स लेवेरन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न कहता है, सामान्य स्थितियों में हृदय से आने वाले रक्त का कितना प्रतिशत भाग गुर्दे को मिलता है। सामान्यतः इस सामान्य स्थितियों में हृदय से आने वाले रक्त के कितने प्रतिशत भाग गुर्दा को प्राप्त होगा। 24% इसका सही आंसर हो जाएगा। पौधों के पुष्पन के लिए किस तत्व की आवश्यकता होती है। तो पौधों के पुष्पन के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो तत्व है उसका नाम फास्फोरस हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है कि शरीर के निर्जलीकरण के दौरान शरीर में किसकी कमी हो जाती है। तो शरीर में निर्जलीकरण के दौरान शरीर में जिसकी कमी हो जाती है उसको सोडियम क्लोराइड के नाम से हम सभी जानते हैं। जुगनू की चमक किस पदार्थ की वजह से होता है। तो जुगनू की चकमक किस पदार्थ के कारण होती है। ल्यूसीफेरिन की वजह से जुगनी जो है चमकती है। आगे बढ़ते चलते हैं कि बिना निषेचन के अंड कोशिका के विकास को क्या कहते हैं। तो बिना निषेचन के अंड कोशिका के विकास को हम लोग पार्थेनोकापी के नाम से जानेंगे। अगला प्रश्न आपके सामने है कि टखने का जोड़ कैसे जोड़ का उदाहरण है। तो टखने का जोड़ कैसे जोड़ का उदाहरण है। हिंज जोड़ का यह एक उदाहरण है। आगे बढ़ते चलते हैं। अगला प्रश्न है कि रॉड तथा कोन कोशिकाएं कहाँ पाई जाती है। तो रॉड तथा कोन कोशिकाएं हमारे दृष्टिपटल में पाई जाती है। आलू में किस लवक की अधिकता होती है। तो आलू में जिस लवक की अधिकता होती है उसे अवर्णी लवक के नाम से जानते हैं। टेडपोल क्या है। तो टेडपोल जो है मेढक का लार्वा है। आगे प्रश्न आपके सामने है कि कैटरीपिलर क्या होती है। तो कैटरीपिलर तितली का लार्वा को कहा जाता है। आगे प्रश्न है कि जलीय जंतुओं में श्वसन के अंग क्या होते हैं। तो जलीय जल में जंतुओं में श्वसन के अंग को मुख्य रूप से क्लोम कहेंगे। आगे बढ़ते चलते हैं। आमलेट बनाने में अंडे के किस तत्व की गुणवत्ता खराब हो जाती है। प्रोटीन की गुणवत्ता उसमें कम हो जाती है। बीटा कण का भार होता है। तो बीटा कण का भार निम्नलिखित में से क्या होता है। तो याद रखेंगे बीटा कण की भार जो होती है हाइड्रोजन के एक परमाणु का 1/183वां भाग होती है। अगला प्रश्न है कि बीटा कण की भेदन क्षमता अल्फा कणों की अपेक्षा होती है। तो बीटा कण की भेदन क्षमता अल्फा कणों की अपेक्षा 100 गुनी अधिक पाई जाती है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि गामा किरणें हैं। तो गामा किरणें विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में पाई जाएगी। गामा किरणों पर आवेश होता है। तो गामा किरणों पर किसी भी प्रकार का आवेश नहीं पाया जाता है, यह उदासीन होता है। वही बात करेंगे प्रकृति में धातुएं अशुद्ध अवस्था में पाई जाती हैं जिन्हें क्या कहा जाएगा। तो जो प्रकृति में धातुएं अशुद्ध रूप में पाई जाती है उनको हम लोग अयस्क के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न है कि अयस्कों से धातुओं को निकालने तथा उन्हें उपयोग हेतु विशुद्ध करने को कहते हैं धात्विकी। इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि जिंक ऑक्साइड को कहा जाता है। तो जिंक ऑक्साइड को जस्ते का फूल कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि अधातुएं सामान्यतः विद्युत की कुचालक होती हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है। प्रश्न कहता है गैसों के आचरण को समझाने का प्रयास सर्वप्रथम किसने किया था। बर्नौली ने सबसे पहले गैसों के आचरण को समझाने की कोशिश किया था सन 1738 ईस्वी में। नेचुरल हिस्ट्री पुस्तक के लेखक कौन है। तो प्लिनी जो है नेचुरल हिस्ट्री पुस्तक के लेखक माने जाएंगे। प्रोटीन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था। जे बर्जिलियस ने सबसे पहले प्रोटीन शब्द का प्रयोग किया था। एटीपी की संरचना याद रखेंगे। अगला प्रश्न आपके सामने कि एटीपी की संरचना का वर्णन किया लॉहमैन के द्वारा एटीपी की संरचना का वर्णन किया गया है। एटीपी का पूरा नाम क्या है। एडिनोसिस ट्राइफॉस्फेट। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट याद रखेंगे। एटीपी का फुल फॉर्म होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। कौन सा नाइट्रोजन समकक्षकार आरएनए में तो रहता है लेकिन डीएनए में नहीं होता है। यूरेसिल जो होता है आरएनए में होता है लेकिन यह डीएनए में नहीं पाया जाता है। इसी अलगाव के कारण से इसको डीएनए और आरएनए में बांट दिया जाता है। सबसे छोटे आरएनए क्या है। आई आरएनए जो होता है वह सबसे छोटा आरएनए होता है। मस्तिष्क का सबसे अधिक जटिल एवं विशिष्ट भाग क्या कहलाता है। प्रमस्तिष्क को मस्तिष्क का सबसे जटिल और सबसे विशिष्ट भाग माना जाता है। हाइपोग्लोसिस तंत्रिकाएं कहाँ से निकलती हैं। तो हाइपोग्लोसिस तंत्रिकाएं मेड्यूला से निकलती हैं। दोस्तों बहुत मेहनत करने पड़ते हैं एक वीडियो को बनाने के लिए, बहुत कंटेंट तैयार करने पड़ते हैं। कई घंटे मतलब 7 से 8 घंटे लगातार खटने के बाद जा करके एक वीडियो तैयार होता है। फिर भी आप लोग लाइक का बटन नहीं दबाते हैं। थोड़ा सा मोटिवेशंस दीजिए। ये सब कुछ मैं आपके लिए करता हूँ तो प्लीज़
चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा, बहुत काम करना पड़ता है साहब। सीने की हड्डी कहलाती है, तो सीने की हड्डी को उरोस्थी के नाम से जानेंगे। पीयूष ग्रंथि कहाँ पाई जाती है? सही आंसर है पीयूष ग्रंथि हमारे मस्तिष्क में पाई जाएगी। पुरुषों में यौवन के लिए जिम्मेदार हार्मोन कौन है? तो टेस्टोस्टेरोन जो होती है पुरुषों में यौवन के लिए जिम्मेदार होती है। हृदय का चौड़ा ऊपरी भाग क्या कहलाता है? तो हृदय का चौड़ा ऊपरी भाग अलिंद के नाम से जाना जाएगा। हृदय का सिकुड़ना क्या कहलाता है? तो हृदय के सिकुड़ने की प्रक्रिया को सिस्टोल के नाम से जानेंगे। वहीं पर बात आएगी कि हृदय का फैलना क्या कहलाता है? डायस्टोल। सिस्टोल का मतलब हृदय का सिकुड़ना और डायस्टोल का मतलब हृदय का फैलना कहलाता है। जल, तना तथा पत्ती के पूर्ण अभाव वाले पौधे को किस वर्ग में रखा जाता है? तो जड़, तना तथा पत्ती के पूर्ण अभाव वाले पौधे को हम लोग जो है थैलोफाइटा के वर्ग में रखते हैं। अगला क्वेश्चन है, जीव द्रव्य में पाए जाने वाले मुख्य कार्बोहाइड्रेट क्या है? तो जीव द्रव्य में पाए जाने वाले मुख्य कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज, फ्रुक्टोज एवं सुक्रोज है। जीव द्रव्य में पाए जाने वाले मुख्य कार्बोहाइड्रेट है ग्लूकोज, फ्रुक्टोज एवं सुक्रोज, इसका सही आंसर हो जाएगा। स्वतः जनन के सिद्धांत को किसने असत्य सिद्ध किया? तो स्वतः जनन के सिद्धांत को जिसने सबसे पहले असत्य साबित किया उनका नाम फ्रांसिस रेडी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि मूत्र में प्रोटीन की विद्यमानता को क्या कहते हैं? तो मूत्र में प्रोटीन की विद्यमानता को एल्यूमिन के नाम से जाना जाएगा। जंतु अपना भोजन किस रूप में संचित करते हैं? तो जंतु अपना भोजन ग्लाइकोजन के रूप में संचित करते हैं। पौधे अपना भोजन किस रूप में संचरित कराते हैं? तो पौधे अपना भोजन स्टार्च के रूप में संचित करते हैं। वही बात करेंगे, जीवन की उत्पत्ति किस काल में हुई थी? तो जीवन की उत्पत्ति प्री कैम्ब्रियन काल में मानी जाती है। आगे प्रश्न है कि छोटी आंत की लंबाई लगभग कितनी होती है? लगभग ये 7 मीटर छोटी आंत की लंबाई होती है। ये हमारे शरीर के सबसे लंबी भाग आहार नाल की मानी जाती है। सबसे पहले किस वैज्ञानिक ने अग्नाशय से इंसुलिन प्राप्त किया? तो लैंगरहिंस की द्वीपकाओं से इंसुलिन प्राप्त होता है। याद रखें, बैंटिंग एवं वेस्ट इसका सही आंसर हो जाएगा। वही बात करेंगे कोशिका झिल्ली किसकी बनी होती है? तो कोशिका झिल्ली प्रोटीन तथा लिपिड से मिलकर के बनी होती है। अगला क्वेश्चन है कि बाल और नाखून के बढ़ने के लिए कौन सा तत्व आवश्यक है? गंधक जो होती है बाल और नाखून के बढ़ने के लिए मुख्य रूप से आवश्यक है। अगला क्वेश्चन है कि सामान्य परिश्रम करने वाले व्यक्ति के शरीर में कितनी ऊर्जा चाहिए? तो सामान्य परिश्रम करने वाले व्यक्ति के शरीर में लगभग 3500 कैलोरी चाहिए। कठिन परिश्रम करने वाले व्यक्ति के शरीर में कितनी ऊर्जा चाहिए? तो 4000 से 5000 कैलोरी जो कठिन परिश्रम करते हैं। सबसे कम दांत वाला स्तनधारी जीव निम्नलिखित में से कौन होता है? तो सबसे कम दांत वाला स्तनधारी जीव जो है हाथी है, जिसमें मात्र 14 दांत पाई जाती है। वही बात करेंगे कि सबसे अधिक दांत वाला स्तनधारी जीव कौन सा है? घोड़ा, जिसमें 44 दांत पाए जाते हैं। एक बार में सर्वाधिक बच्चा पैदा करने वाला स्थलीय जीव कौन सा है? खरगोश तथा भेड़िया, जो 1 से लेकर 13 तक के अपने बच्चे पैदा कर सकते हैं। खरगोश व भेड़िया याद रखिएगा। शार्क का अस्थि पंजर किससे बना होता है? तो शार्क का अस्थि पंजर जो है उपास्थि से बना होता है। अगला प्रश्न आपके सामने है कि केंचुए के प्रचलन अंग का क्या नाम है? तो केंचुए का प्रचलन अंग को हम लोग सुकिया सीटी के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न है आपके पास कि हाइड्रिला कैसा पौधा है? तो हाइड्रिला जो है एक प्रकार का जलोद्भिद पौधा है। अगला प्रश्न है, प्रश्न को देखिएगा, जल की सतह पर उतलाने वाले जीवों को क्या कहते हैं? इसको प्लैंकटन के नाम से जाना जाएगा। अगला प्रश्न है कि मछली में पाए जाने वाले उस तत्व का नाम क्या है जो अवसाद से निपटने में लाभदायक सिद्ध होता है? ट्रिप्टोफैन इसका सही आंसर हो जाएगा। सुपर बग की खोज किसने किया था? तो सुपर बग की खोज करने वाले व्यक्ति डॉक्टर आनंद चक्रवर्ती हैं, जो भारतीय मूल के अमेरिकी वैज्ञानिक हैं। सुपर बग की इन्होंने खोज किया था। अगला प्रश्न है कि मानव शरीर का कौन सा भाग रेडियो सक्रिय विकिरण से सर्वप्रथम प्रभावित होता है? तो याद रखेंगे, रेडियो सक्रिय किरणों से सर्वप्रथम प्रभावित होने वाले मानव शरीर का जो अंग है उसको त्वचा कहते हैं। ये हमारे शरीर का सबसे बड़ा अंग के रूप में जाना जाता है। जब रक्त में ऑक्सीजन की सांद्रता में कमी आती है तो श्वास की गति पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो जब रक्त में ऑक्सीजन की सांद्रता में कमी आती है तो हमारे श्वासन की गति बढ़ जाती है। अब इसका सही आंसर हो जाएगा। जेनेटिक्स के पिता किसको कहा जाता है? तो जेनेटिक्स के पिता ग्रेगर जॉन मेंडल हैं। आगे बढ़ते चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, गाय के दूध से कितने प्रतिशत पानी की मात्रा पाई जाती है? तो गाय के दूध में कितने प्रतिशत पानी की मात्रा होती है? तो 87% इसमें सिर्फ पानी ही होती है। स्तनधारियों में ऊष्मा के नियमन के लिए कौन सा अंग उत्तरदायी है? तो स्तनधारियों में ऊष्मा के नियमन के लिए जो अंग जो है उत्तरदायी है उसको श्वेत ग्रंथियां के नाम से हम सभी जानेंगे। अगला प्रश्न है कि भारत का कौन सा क्षेत्र पारिस्थितिकी उष्ण स्थल माना जाता है? तो भारत का कौन सा क्षेत्र पारिस्थितिकी उष्ण स्थल माना जाता है? इसको पश्चिमी घाट के नाम से जानेंगे।
अगला प्रश्न है कि किस फसल के बीज मधुमेह के रोगी को शर्करा का स्तर सामान्यतः बनाए रखने में लाभ पहुंचाता है? धनिया। तो किस फसल के बीज मधुमेह के रोगी को शर्करा का स्तर सामान्य बनाए रखने के लिए लाभ पहुंचाता है? तो धनिया। याद रखेंगे, धनिया को आप इस्तेमाल करते हैं तो मधुमेह यानी शर्करा से आप निजात पाए रखेंगे। पादप कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो पादप की कोशिका सिद्धांत के प्रतिपादन करने वाले एमजी स्लाइडेन इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि जिसके कारण पादप कोशिका का निश्चित आकार होता है वह क्या कहलाता है? उसको कोशिका भित्ति के नाम से जानते हैं। सबसे पहला वायरस किसे खोजा गया? वह है टीएमवी। सबसे पहला वायरस जिसे खोजा गया वह कौन सा था? तो टीएमडब्ल्यू जो है सबसे पहला वायरस है। किस वैज्ञानिक ने बताया था कि जीव द्रव्य जीवन का भौतिक आधार है? हक्सले ने इसके बारे में सबसे पहले बताया था। आगे बढ़ते चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि NP30 किसकी समुन्नत किस्म है? तो यह एक गेहूं की जो है समुन्नत किस्म मानी जाएगी। अगला प्रश्न है कि नर एवं मादा के युग्मकों को संलयन को क्या कहते हैं? तो नर तथा मादा के युग्मकों के संलयन को हम लोग निषेचन के नाम से जानेंगे। अगला प्रश्न है कि किस ताप पर एंजाइम्स की सक्रियता नष्ट हो जाती है? तो वह तापमान कौन सा है जिसमें एंजाइम्स की सक्रियता नष्ट हो जाती है? 60 डिग्री सेल्सियस इसका सही आंसर हो जाएगा। लौंग के तेल का प्रमुख घटक जो दांत का दर्द दूर करने में प्रयुक्त करता है उसको हम लोग यूरेनाल के नाम से जानते हैं। प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन किससे प्राप्त होता है? तो प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन जो है पानी से प्राप्त होता है, यानी कि पानी मिट्टी में उपस्थित रहने वाले H2O से पौधे की जड़ें वो प्राप्त करती है। पैथोजन जो सामान्यतः जुकाम के लिए उत्तरदायी है यह क्या है? यह रीनो वायरस के नाम से जाना जाएगा। लाइकेन मिश्रित जीव है, ये किससे बने होते हैं? तो कवक और शैवाल से लाइकेन का मिलान होता है, यानी कि उत्पादन होती है। अग्नाशय के पाचक रस से उत्पादन के लिए उत्तेजित करने वाला हार्मोन कौन सा है? इसको सिक्रिटीन के नाम से जानेंगे। अगला प्रश्न है कि कौन सा मानव निर्मित धान्य है जो प्रकृति में नहीं पाया जाता है? ट्रिटिकेल इसका सही आंसर है। चमड़े की बाह्य सतह क्या कहलाती है? तो चमड़े की बाह्य सतह एपिडर्मिस के नाम से जानी जाती है।